संस्कृत में महाजीणम का अर्थ ये होता है कि जिसने अपने आप को इस संसार को और ब्रह्म पर ब्रह्म सबको जीता है। और जीतने का अर्थ ये है कि ये सृष्टि जो है, अंदर की सृष्टि और बाहर की सृष्टि, उस पर स्वामित्व पाना है। महाजीणम का जो मूल विज्ञान है वो दो चीजों पे आधारित है। एक तरफ है ज्ञान और दूसरी तरफ है पुरुषार्थ। ज्ञान में जो आवश्यक है वह है कर्म का ज्ञान। कर्म क्या है, कर्म का प्रभाव क्या है, और इस कर्म को आप कैसे जीत सकते हो। अक्सर ये कहा जाता है कि कर्म की निर्जरा करो। वो संपूर्ण बात नहीं है। कर्म तो जीव का स्वभाव है। आपको यह स्वाभाविक गुण को शुद्ध करना है। हाँ, अशुद्ध कर्म की निर्जरा करनी चाहिए, लेकिन वह निर्जरा शुद्धिकरण की तरफ ले जाए। कर्म के पीछे जो हेतु है उसमें परिवर्तन आ जाए, यह आवश्यक है। तो जैसे मैंने कहा, एक तरफ ज्ञान है, कर्म का ज्ञान है, और दूसरी तरफ ये कर्म को जीतने का विज्ञान है, साधना है। और वही साधना, सर्वोत्तम साधना, सब तपों में जो सबसे ऊपर है, ध्यान से भी ऊपर है, वह है कौसगम की साधना। आगमों में लिखा है कि आज तक जितने जीव कैवल्य प्राप्त किए हैं और भविष्य में जितने भी जीव कैवल्य प्राप्त करें, वह सब कौसगम से ही करेंगे। यही सिद्धों का विज्ञान है। यही आध्यात्मिकता का सार है। और एक बात मैं बार बार कहूंगा कि धर्म ग्रंथों से या किताबों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके सिद्धांतों को बाहर से नहीं जा सकता है, क्योंकि
जो आध्यात्मिक विज्ञान है वो अनभिलाप्य है। अनभिलाप्य, जिसे लिखा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। वो सिर्फ अंदर से प्रकट किया जा सकता है। जो बाहर लिखा गया है, जिसे अभिलाप्य कहते हैं, वह प्रारंभिक भूमिका हो सकती है, संपूर्ण भूमिका नहीं हो सकती। और इस विज्ञान की हम बात करें, महाजीणम विज्ञान, तो ये एक संपूर्ण दृश्य आपके सामने रखता है। एक विज्ञान का पूर्ण स्वरूप आपके सामने रखता है, जो आपके भीतर कैवल्य गुण प्रकट हो, उसका विज्ञान, वही महाजीणम है। और धर्म, आध्यात्म, ये भविष्य की बात नहीं है कि आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे या मुक्त होंगे या कैवल्य को प्राप्त करेंगे। ये विज्ञान आज से ही, इसी क्षण, वर्तमान जीवन में आपको क्या लाभ दे सकता है, वही इसका मर्म है। हाँ, आज से ही आप इसका लाभ अनुभव कर सकें, तभी आपकी यात्रा शुरू होगी। नहीं तो ये जो शुभ अशुभ कर्मों की जो लीला है, उसमें आप घूमते रहेंगे। जो सत्य धर्म है, वह पाप पुण्य से परे है। न पाप, न पुण्य, सिर्फ अकर्म की दशा है, शुभ अभिव्यक्ति की परिभाषा है। और अक्सर साधक शांति की शोध में होता है, शांति की खोज करता है। कौन शांति नहीं चाहता? प्रत्येक जीव शांति चाहता है। आप भी शांति चाह रहे हो अपने जीवन में, अभी भी, आज के वर्तमान जीवन में। लेकिन ये शांति क्या है, हमने सोचा नहीं है। शांति को हमने कोई इच्छा पूर्ति या कोई सिद्धि या कोई धन वैभव को पाना, इसके साथ जोड़ दिया है। आत्म शांति किसको कहते हैं, इसके बारे में मनन चिंतन करना खूब जरूरी है। और जिस दिन आप ये समझ गए कि आत्म शांति किसको कहते हैं, उस दिन से आप दुख से परे हो जाएंगे। महाजीणम का यही उद्देश्य है कि वर्तमान जीवन के सब पहलू, चाहे
आपका जो अन्न पान है, आहार है, आपकी जो समस्याएं हैं, शारीरिक बाधाएं हैं, या आदि व्याधि उपाधि के जो अतिक्रमण है, सब में आपको मार्गदर्शन मिले, आप सब मायावी परिबलों से पर हो जाएं। आज ये आत्म शांति का जो विषय है, सबसे पहले हम ये शास्त्रार्थ करेंगे, ये समझेंगे कि इसका हेतु क्या है, और फिर इसकी साधना भी करेंगे, उसकी अनुभूति करने की कोशिश करेंगे। साधना में मुख्य दौर से कौशगम का विज्ञान है, और कौशगम का विज्ञान को संक्षिप्त में मैं बता दूं तो उसके 3 चरण होते हैं। सबसे पहले अंतर्मुखता, आपको अंतर्मुखी होना है। फिर जो दूसरा चरण है, आपकी जागरूकता का विस्तार करना है। जागरूकता का विस्तार बहुत कम उपयोग किया जाता है। ये जो विधान है, आपकी जागरूकता के 3 स्तर हैं: देहिक जागरूकता, विदेहिक जागरूकता और महाविदेहिक जागरूकता। आज आप सब ये सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी देहिक जागरूकता है। और ये देहिक जागरूकता की सीमा है, मर्यादा है। आप इसमें ज्यादा आप समझ नहीं पाएंगे। जब भी इस जागरूकता का विस्तार होगा, देहिक से विदेहिक होगा, तब आपकी समझ शक्ति और बढ़ेगी, विकसित होगी। और विदेहिक से महाविदेहिक जागरूकता के स्तर में आप जब जाएंगे, तभी आप कैवल्य तक पहुंच सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि महाविदेहिक क्षेत्र और जागरूकता में शाश्वत कैवल्य प्राप्ति का अवसर होता है। तो ये जो दूसरा चरण है कौशक का, उसमें जागरूकता का विस्तार होता है। और जो तीसरा चरण है, वो कर्म की शुद्धि का चरण होता है। तो यह विज्ञान आज तक लुप्त हो चला था, और ये संयोगवश ये विज्ञान आपके सामने लाने का उत्तरदायित्व मुझे मिला है, और यही मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आत्म शांति क्या है, ये समझने की कोशिश करें, और उसके बाद इसकी साधना कैसे करें, ये हमें पुरुषार्थ करना होगा। शांति जो शब्द है, वो बहुत ही गहरा शब्द है। शांति का जो मूल है,
वो शांति से उत्पन्न हुआ है। शांति, स, शांति यानी जब कर्मों का शमन होता है उसको शांति कहते हैं। यानी उदाहरण तौर से आपको कहीं पीड़ा है और वह पीड़ा कम हो जाए, सम हो जाए, तो आपको शांति का अनुभव होता है कि हाँ, मेरा दर्द कम हो गया। तो सबसे पहले शांति का अर्थ ये है कि कर्मों का सम होना, कर्म कम होना। तो यदि आपको शांति चाहिए तो आपको जो भी आपके कर्मों का भुगतन हो रहा है, उदय में है, वह सभी कर्मों को सम करना होगा, उसे शांत करना होगा। शांति एक पुरुषार्थ है शांति प्राप्त करने के लिए। बहुत ही भाषा की रोमांच है यहाँ पे। यानी शांति एक प्रक्रिया है, एक पुरुषार्थ है कर्म को सम करने की। और एक बात तो आप सब जानते होंगे, कर्म का उदय होना ये कुदरत की लीला है, लेकिन उस कर्म को कैसे भुगतना वह आपकी लीला है। कोई कर्म को भुगत कर, दुख को भुगत कर रोता है, और कोई कर्म को भुगत कर आनंदित होता है कि मेरी प्रगति हो रही है, कर्म की निर्जरा करने का अवसर मिला है। सही में जो समझा जाए तो दुख और सुख दोनों आपके सोच की बात है। सही में सुख और दुख का अस्तित्व ही नहीं है। ये समझकर, ये जानकर शायद अभी भी आप एक सुख का अनुभव करेंगे कि हाँ, दुख भी ना रहे, सुख भी ना रहे, सिर्फ शांति रहे। ये बात शायद आपके लिए आनंददायी हो। तो प्रश्न ये होता है कि ये शांति कैसे करें, ये सुख और दुख से परे कैसे जाएं। और यही आज की साधना है। तो विलंब ना करें, हम तैयार हो जाएं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सुखासन में विराजमान हो जाएं। आपको बैठना है, खड़े रहना है, जो भी सुखासन हो, आप उस आसन में विराजमान हो जाएं। आपकी स्पाइन, करोड़ जो है वो सीधी होनी चाहिए। और किसी भी साधना के लिए एक ऊर्जा चाहिए। आपका जो प्राण तत्व है वो जागरूक होना चाहिए। क्योंकि अक्सर साधक कहते हैं कि जब भी हम ध्यान करते हैं
जब भी साधना करते हैं तो हमें नींद आ जाती है। इसकी वजह यह है कि आपके भीतर में जो प्राणिक ऊर्जा है उसका विकास नहीं हुआ है। हर एक कार्य के लिए ऊर्जा आवश्यक है, और आध्यात्मिक पुरुषार्थ के लिए भी वो आवश्यक है। तो सबसे पहले पूर्व भूमिका स्वरूप से आप अपनी करोड़ सीधी रखिएगा, और ये प्राणिक ऊर्जा की वृद्धि के लिए आप 5 गहरे सांस लीजिए। ये मुद्रा आप धारण कर सकते हैं, या यह मुद्रा धारण कर सकते हैं। इस मुद्रा से ऊर्जा की वृद्धि भी होती है, इसमें एकाग्रता की वृद्धि होती है। तो ये मुद्रा शुरू में आप करें, और आगे जब आप तीसरे चरण पे पहुंचते हैं तब आप ये मुद्रा भी धारण कर सकते हैं। तो आप स्थिर हो जाइए, शांत हो जाइए। सुखासन में बैठे बैठे आंखें बंद रखनी है, और जो पहला चरण है, अंतर्मुखता, उसे हम अमल में लाएं। अंतर्मुखता के लिए उसके 7 स्टेप, 7 पगथिये हैं। सबसे पहले आपको आज्ञा लेनी है, आशीर्वाद लेना है सिद्ध पुरुषों से, महाजिन जो हो गए हैं उनसे आज्ञा लेनी है कि मुझे आशीर्वाद दे, मेरी साधना सफल हो। अंतर में ये वृत्ति, ये जागृति आवश्यक है। आप जो भी करें भावपूर्ण करें। दूसरा पद जो है वह है अहंकार का शमन। आपको इस क्षण में ये भूल जाना है आप कौन है, आप क्या जानते हैं, आपकी मान्यताएं क्या हैं, सब भूल जाइए, निर्मल हो जाइए, और शुद्ध अनुभूति के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि यदि आपकी अज्ञानता, आपकी समझ की मर्यादा, आपके मिथ्या ज्ञान यहाँ पर आप ले आएंगे तो आप सही तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे। तीसरा चरण है चित्त की शुद्धि। आपका चित्त अनादिकाल से भटक रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, अस्थिर रहा है। और ये चित्त को स्थिर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए आपको कोई भी बीज मंत्र का स्मरण करना होगा, या नवकार मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, या फिर लोगस सूत्र का स्मरण कर सकते हैं, या इसी तरीके के कई उपाय हैं वो आप कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए, सांसों के साथ ये मंत्रों का
आप भीतर में मनन चिंतन करें। आप शांत हो रहे हैं, आपका चित्त स्थिर हो रहा है। हर सांस के साथ आप में ऊर्जा भी प्रवेश कर रही है। चौथे पद की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे जो इस सृष्टि में शक्तियां हैं, सर्जन की शक्तियां हैं, उसी सबको नमस्कार करना है। सूरज चंद्र भी है, और भी कई सूक्ष्म शक्तियां हैं। सबके प्रति विनम्र भाव रहे, अहोभाव रहे। उसकी दिव्यता को सम्मानित करें, क्योंकि तभी उस शक्तियों के तालमेल के साथ आप जुड़ पाएंगे और वो आपके लिए सहाय रूप होंगे। इस सृष्टि के साथ जुड़ जाएं आप, सृष्टि की शक्तियों के साथ जुड़ जाएं। पांचवा चरण, पांचवा पद, आपकी जो प्राणिक ऊर्जा है, जो आपके भीतर में है, जिसके वजह से एक ऊर्जा में जो गर्मी होती है, उसका अनुभव आप कर रहे हैं। उस प्राणिक ऊर्जा को विकसित करें। आप जीवित हैं उस ऊर्जा के कारण, उस ऊर्जा के बल पर, उसका ध्यान रहे। और आगे बढ़ें। छठा पद, यहाँ पे एक उद्देश्य का समझना, यानी आपका जो ध्येय है उसको प्रकाशित करना और उस तरफ दृढ़ निश्चयित बनना, ये आवश्यक है। आपका ध्येय है आत्म शांति। आज का ये ध्येय है। और इस ध्येय की प्राप्ति के लिए आप ये साधना कर रहे हैं आज। और सातवां पद, जो प्रतिज्ञा का पद है, पहला पद आज्ञा था, सातवां पद प्रतिज्ञा है। आप ये प्रतिज्ञा करेंगे कि मैं स्थिर रहूंगा, एक अंश भी नहीं हिलना है।
मैं जागरूक रहूंगा। मैं आनंदित रहूंगा। शिथिल रहूंगा। स्थिर, शिथिल, जागरूक, आनंदी रहूंगा। स्थिर हो जाइएगा, चाहे कुछ भी हो। हाथ पांव में दर्द हो, ये हो रहा है, ये हो रहा है, सबको भूल जाना है। यहाँ पर अंतर्मुखता का जो चरण है वो समाप्त होता है। अब दूसरा चरण जागरूकति का विस्तार, यही चरण है जहां पर आप शरीर, यानी ये जो शरीर काया है, वाणी काया है और मन काया है, ये तीनों को आप शांत करेंगे। और ये तीनों काय शांत हो जाएं, उसको जिन मुद्रा कहेंगे हम। जिन मुद्रा में स्थापित होना है। आप ध्यानस्थ हैं, स्थिर हैं, शिथिल हैं, शांत हैं। और काया का उत्सर्ग, शरीर काय का उत्सर्ग की शुरुआत करें। अपने आंखों की तरफ ध्यान करें। आंखों को शिथिल करें। जैसे जैसे आंखों का शिथिलीकरण होगा, आपका शरीर भी शांत हो जाएगा। उसके प्रति जो लगाव है, उसके साथ जो आप जुड़े हुए हैं, वो कम हो जाएगा। अलिप्त हो जाएं शरीर से। आंखों को शिथिल करते जाइए। जैसे आज तक आंखें बाहर देख रही थी, आज उसी आंखों को पलट कर अंदर देखना है। इस शांति को देखना है। अंतर की सिर्फ ऊर्जा को देखना है, भौतिक शरीर को नहीं देखना है। अब वाणी काय का उत्सर्ग करें, त्याग करें, उससे पर हो जाए। इसका अर्थ ये है कि आपको मौन धारण करना है, बाहर से भी मौन, अंदर से भी मौन। बाहर का मौन यानी आप बोलेंगे नहीं, शब्दों का उपयोग ना करें, इशारों पर भी प्रतिबंध रखें। और अंतर का मौन यानी जो आपकी पांच इंद्रियां हैं, उसके विषयों में उलझना नहीं है। यदि कान कोई क्रिया करे तो ठीक है, आप उसमें मत उलझ जाइएगा। आंखें बंद हैं यानी दृष्टि में नहीं उलझना है। गंध, स्वाद, स्पर्श, ये पांच इंद्रियों से अलिप्त होना है। ये अंतर का मौन है। इस अनुभूति को पूरी तरह समझें, इसमें डूब जाना है। और अब मन काय का उत्सर्ग करना है। यानी जो भी विचार आ रहे हैं, उसे देखना है, जानना है और छोड़ देना है, उसमें भी अटकना नहीं है। जो भी इच्छाएं अभिव्यक्त हो रही हैं, उसे भी छोड़ देना है। जो भी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, सबको छोड़ देना है।
मन काय का उत्सर्ग करना है। मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं प्राणवंत हूँ, मैं आनंदित हूँ। आप जिन मुद्रा में स्थिर हो गए हैं, और अब कर्म निर्जरा की तरफ आगे बढ़े, तीसरा चरण की तरफ आगे बढ़े। आज आपको दृष्टा बनना है। दृष्टा यानी अंतर की अनुभूति, अंतर के कषाय को देखना। जहां पर कषाय है वहां पे कर्म है, जहां पर कषाय है वहां पे दुख है। यदि आपको ऐसे कोई विचार में कषाय दिखे तो समझ लेना वो कर्म हो रहा है, और जहां कर्म है वहां अशांति है। सब कषाय रहित होना है। जो है यथार्थ भाव से उसे देखना है, जानना है, स्वीकार करना है। शांत रहना है। शांत रहने का मतलब सब कषायों का शमन करना है। सबसे पहले उसे आप छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए। अपने आप से कहिए कि जो भी कषाय आ रहे हैं मैं सिर्फ उसका दृष्टा हूं, उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। ये सिद्धांत को सामने रखते हुए आप देखिए आपके भीतर में क्या अनुभवें हो रही है। ना रहे राग, ना रहे द्वेष, ना क्रोध रहे, ना चिंता रहे। ना मैं उदास रहूं, ना मैं भौतिक सुखों में खुश रहूं। मैं शांत रहूं। इस भावना में स्थिर हो जाइए। महाजीणम् 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 आ आ
मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं प्राणवंत हूँ, मैं आनंदित हूँ। यही आत्म शांति का प्रथम चरण है। सब कर्म की जो प्रक्रियाएं हैं अभी रुक गई हैं और आप आत्म शांति का अनुभव कर रहे हैं। ना रहे राग, ना रहे द्वेष, ना सुख हो, ना दुख हो, ना क्रोध रहे, ना माया, ना चिंता रहे, ना शोक। सबसे परे हो जाना है, शांत होना है। 3 गहरे सांस लेनी है। और यहीं इस साधना की जो प्रक्रिया है उसे समाप्त करनी है। आप आंखें खोल सकते हैं और वर्तमान में उपस्थित हो सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ जरूर कहूँगा कि इस शांति की दशा में जहाँ आप पहुँचे, आत्म शुद्धि के बाद आत्म जागृति, उसके बाद कर्म को शांत करने की जो प्रक्रिया आपने की, उस दशा में आपके भीतर में जो प्रेरणा होगी, जो भावनाएं होंगी, वो हकीकत बन जाएंगे। यानी आपके जीवन की कई समस्याएं भी इससे दूर हो सकती हैं। आपकी बीमारियां दूर हो सकती हैं। आत्मिक प्रगति यहीं से शुरू हो सकती है। तो इसी भावना के साथ आज का ये जो सत्संग है उसका सार हम ग्रहण करें। रोज 21 मिनट के लिए ये साधना करें और आप इसका लाभ, इसका परिवर्तन को जरूर अपने जीवन में लेके आए।